एपिसोड 5 में हम देखते हैं यांग सैन को गिफ्ट देने के लिए बच्चों का शूज खरीदती है, जो देकर जाओ उसे चिढ़ाते हुए बोलती है अभी से अपने बच्चों के बारे में सोचने लग गई क्या। यांग वो सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाती है। जाओ कहती है अब बस भी करो यार, वैसे भी मैं जा रही हूँ, तुम जाके बर्थडे सेलिब्रेशन करो, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैन बाइसाइकिल चलाने का प्रैक्टिस कर रहा था, जो उसे बहुत मुश्किल काम लग रहा था। हम देखते हैं उस पर यूमो नजर रख रही थी। चैंग कहता है क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो। यूमो गुस्से में बोलती है अगर तुम साथ देना नहीं चाहते हो तो जा सकते हो, ऐसा बोलकर वो गाड़ी से उतर जाती है। इसके बाद हमें यांग को दिखाया जाता है, वो गिफ्ट्स को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी उसके पास यूमो आती है और ये बात बता देती है कि वही असली यूमो है, पर यांग वो सुनकर खुश दिखाई नहीं देती है। वो पूछती है क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। हाँ, तभी तो सैन मेरे सेट पे गया था ना, थैंक्स उसका ख्याल रखने के लिए। वैसे भी हम दोनों ने वापस जाने का डिसाइड कर लिया है। तुम कहना क्या चाहती हो यही कि सैन तुम्हारी हेल्प इसीलिए कर रहा था क्योंकि एक बार तुमने उसकी जान बचाई थी, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, तभी तो तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी सिखाया है ताकि उसके जाने के बाद तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। यांग बोलती है तुम रियल ईमो हो, पर तुम वैसे नहीं हो जैसे मैंने तुम्हारे बारे में लिखा था। ईमो उसकी बातें सुनकर अपनी पावर उसके सामने दिखाते हुए बोलती है तुमने ही मुझे फोर्स किया था मेरे प्यार को मानने के लिए, उस दिन से मैं बदल चुकी हूँ। यांग उससे माफी मांगती है। वो कहती है मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, वैसे भी मेरे और सैन के बीच अब एक रिश्ता बन चुका है। ईमो कहती है तुम पागल मत बनो, तुम्हें अच्छे से पता है सैन मुझसे कितना प्यार करता है, क्या तुम्हें उसके करीब जाने से अनकंफर्टेबल फील नहीं होती है। भूलो मत कि हम दोनों रियल वर्ल्ड से नहीं है और बहुत जल्द ही वापस चले जाएंगे, उसके लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सैन को दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल में था क्योंकि चैंग ने उसे गाड़ी से टक्कर मार दिया था। वो भी ईमो के कहने से वो बेहोशी की हालत में भी यांग का ही नाम ले रहा था, जो सुनकर ईमो को अच्छा नहीं लगता है। सैन को जब होश आता है वो ईमो को देखकर उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। ईमो कहती है क्या तुम भूल गए आज तुम्हारा बर्थडे है, हम दोनों कैसे एक साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। फिर वो उसे एक गिफ्ट देती है जो लेने से सैन मना कर देता है और यांग के बारे में पूछता है। ईमो कहती है वो नहीं आएगी, चलो हम दोनों वापस नोबल वर्ल्ड में चले जाते हैं और वहाँ खुशी खुशी रहते हैं। सैन कहता है क्या तुम यांग के पास गई थी, बताओ तुमने उसके साथ क्या किया, तुम्हें क्या लगता है मैं किस टाइप की पर्सन हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं उसके पास गई थी, लेकिन मैंने सिर्फ उससे बात की, उसे टच तक नहीं किया। तभी वहाँ पे चैंग आता है। उसे देखकर सैन को याद आता है बेहोश होने से पहले उसने चैंग को देखा था। वो तुरंत ही समझ जाता है कि ईमो ने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था। वो कहता है तुम बहुत चालाक हो ईमो, पहले तो मेरे फ्रेंड के हाथों मुझे मरवा दिया, अब इस लड़के से कहकर बताओ मुझे अब भी ये सब यांग की वजह से हुआ है क्या। उसने तो इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। फिर वो ईमो को बहुत बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यांग दुखी होकर सैन का सारा सामान जलाने के लिए बाहर आती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सैन अब कभी वापस नहीं आएगा। तभी पीछे से सैन आकर उसे पकड़ता है और वो डर के मारे उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन उसे जब पता चलता है वो सैन है, उससे माफी मांगती है और रोते हुए बोलती है मुझे लगा कि तुम वापस नहीं आओगे। सैन उसे गले लगाकर पूछता है ईमो आई थी ना। यांग हाँ बोलती है। सैन कहता है देखो तुम सिर्फ मेरी बात सुनना, उसकी नहीं। यांग कहती है पर ईमो तो बोल रही थी कि तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। यकीन तो है, पर एक बात बताओ तुम्हारा और यूमो का रिश्ता कितना आगे बढ़ा था। उसकी बातें सुनकर सैन समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है, इसीलिए अचानक से ही उसे किस कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यूमो को दिखाया जाता है। वो कह रही होती है मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, ये ट्रू लव नहीं है तो क्या है। चैंग कहता है अगर तुम सैन से सच में प्यार करती तो उसे हर्ट करने के बारे में सोचती भी नहीं, तुम्हें असली प्यार के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि जिस टाइम यांग नोवेल लिख रही थी उसे भी असली प्यार के बारे में पता नहीं था। चैंग उसे समझाता है कि उसे सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। वो ये भी बता देता है कि वो उसे पसंद करता है, पर यूमो मना करते हुए बोलती है मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूँ, तो ये सब सोचना बंद कर दो। फिर वो चली जाती है। दूसरी तरफ सैन और यांग किस करने की वजह से ऑकवर्ड फील कर रहे थे।
पर यांग मन ही मन सोच रही होती है कि आज का दिन बहुत रोमांटिक है। वो सैन से कहती है, आज से तुम सोफे पे नहीं सोओगे, मेरे साथ मेरे रूम में सोओगे। पर सैन मना कर देता है, जिस वजह से यांग रूम में चली जाती है। लेकिन दोनों ही रात भर सो नहीं पाते हैं। फिर सुबह होते ही यांग जाओ से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है सैन और योमो के बीच सब कुछ हो चुका होगा ना? वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। जाओ कहती है, यार तुम ये बात मुझे क्यों पूछ रही हो? स्टोरी लिखने वाली तो तुम ही हो ना, तुम्हें ही पता होगा। लेकिन यांग को परेशान होते हुए देख वो बोलती है, सैन का जो नेचर है मुझे नहीं लगता है कि उसने अपना लाइन क्रॉस किया होगा। उसकी बातें सुनने के बाद वो खुश होती है। जाओ कहती है, क्या तुम वो फर्स्ट लड़की बनना चाहती हो जिसके साथ सैन वो सब करे? यांग इससे बहुत शर्मा जाती है। फिर रात को वो सैन को इनडायरेक्टली फिजिकल होने के बारे में बोलती है। सैन कहता है, अगर तुम रेडी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यांग शर्मा कर वहाँ से रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि सैन तो असल में शादी के बारे में बोल रहा था। उसे लग रहा था कि यांग भी शादी के बारे में ही बोल रही थी। अब वो फॉक्स डीमन मशीन से शादी के बारे में पूछता है कि वो कैसे प्रिपरेशन करे। पर अंदर यांग ये सोचकर खुश हो रही होती है कि सैन उस बारे में पूछ रहा है। दोनों ही एक दूसरे की बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।